हेलो बच्चों। हेलो। आज हम बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में, और चैप्टर चल रहा है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप। सेम टॉपिक आप लोग 10th क्लास में भी आता है, 11th में आता है, इवन 12th क्लास में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो जब हम बात करते हैं देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में, तो जैसा कि जनरली हम लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। बेटे आपका ब्लड ग्रुप क्या है? नहीं पता। आपका क्या ब्लड ग्रुप है? बी पॉजिटिव। आपका बेटा? ओ नेगेटिव है। तो देखिए सबसे पहले तो जो है यहाँ पर इनका जो है बी पॉजिटिव है, इनका ओ नेगेटिव है, इनका ओ पॉजिटिव है। चलिए तो सबसे पहले सभी बच्चे बी पॉजिटिव, इस टॉपिक को ध्यान से देखते हैं। देखो हमारे पास, मैं आपको बता दूं, ब्लड ग्रुप जो है क्या होता है। किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए, किसी का ब्लड ग्रुप होता है बी, किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए बी, और किसी का ब्लड ग्रुप होता है ओ। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है वो बात की बात है, पहले तो यही पता चल जाए। पहले ज़माने में क्या होता था, अगर किसी बंदे को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमने किसी भी से ब्लड लिया और उसको किसी भी को ब्लड चढ़ा दिया, जो है जिसको भी रिक्वायरमेंट। अब कुछ लोग उससे बच जाते थे और कुछ लोग मर जाते थे। लोग बोलते जो बच गया भैया इसके पुण्य कर्म है, और जो मर गया भैया इसने जो ज़रूर कुछ ना कुछ पाप करे होंगे। लेकिन उसके बहुत समय बाद में हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, और उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लड ग्रुप। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये आरबीसी है, तो इसी आरबीसी के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि एक लेयर प्रेजेंट होती है जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व करी। भाई आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और उसके ऊपर एक लेयर है। अब ये हर किसी पर्सन के अंदर नहीं होती थी, किसी के अंदर थी, किसी के अंदर नहीं थी। लेयर मान लो या कोई मॉलिक्यूल मान लो जो, और इसी को हम लोगों ने बोला कि बेसिकली ये फॉरेन बॉडी है, ये फॉरेन बॉडी है। लेकिन इस फॉरेन बॉडी को किल करने के लिए हमारी बॉडी कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं कर रही है, तो इसको नाम रखा गया बच्चों एंटीजन। और एंटीजन के अगेंस्ट में ही कौन काम करता है? हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म वाला एंटीबॉडी काम करता है बच्चों। अब हमने इस एंटीजन का नाम रख दिया जी एंटीजन ए। नाम रखना था, कुछ नोमेनक्लेचर कर दिया। जिस बंदे की या जिस पर्सन की आरबीसी के ऊपर ये लेयर है, ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ये फॉरेन बॉडी है, उसको एंटीजन बोला गया। और हमने उसका नाम रख दिया क्या यहाँ पर बच्चों? हमने उसका नाम रख दिया यहाँ पर इधर में एंटीजन ए नाम रख दिया। ठीक। अब ये लेकिन फॉरेन बॉडी या बॉडी इसको किल नहीं कर रही, यानी बॉडी एंटीबॉडी तो ज़रूर बनाएगी, ये तो बॉडी का मैकेनिज्म है। तो बॉडी इसको किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी, और वो बना देती एंटीबॉडी ए। तो वो क्या कर देती है भाई साहब? इसको शूट कर देती है यहाँ पर, पक्की बात है हमारे पास। ठीक है जी, ये देखो जी, ये गोली मार देती है इसको, इसका मैटर क्लोज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? ये एंटीबॉडी बना रहा है बी। अब एंटीबॉडी तो बन रही है बी और एंटीजन बन रहा है ए, यानी ए एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बी बन रही है जो इसको किल नहीं करती है। ये हमारे लिए खतरनाक भी नहीं है। तो जिस पर्सन की बॉडी के अंदर ए एंटीजन पाया जाता है, उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ब्लड ग्रुप होता है बच्चों। तो ये तो हो गया है मेरे पास इधर में ब्लड ग्रुप, ये होता है मेरे पास एंटीजन, और ये होता है मेरे पास इधर में एंटीबॉडी। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो वो क्यों है ब्लड ग्रुप ए? क्योंकि उसके अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट है, और उसके अंदर पक्की बात है एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी बच्चों? बी। तो इस तरीके से भी किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है हमारे पास। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर बी एंटीजन है। किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो दोनों लेयर्स प्रेजेंट है ए बी, और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, नील। ठीक है, ये बात याद रखना है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीबॉडी ए, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है यानी एंटीजन ए बी है, तो उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, नील होती है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो वो किल किसको करेगी? यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। इसके अंदर एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस तरीके से किसी भी पर्सन का सबसे पहले ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर तीन जीन्स प्रेजेंट है बच्चों। ए बी है,
बी भी है और ओ भी है। तो ये एग्जाम्पल होता है बेसिकली मल्टीपल एलील का। मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है, जब एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो से ज़्यादा एलील्स होते हैं बच्चों। तो ए बी ओ तीनों हैं, ठीक। अब हम देखते हैं किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी और किसी का ए बी है, तो यानी एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो दो जीन्स, समझ रहे हो। जनरली क्या होता है, या तो हाइट छोटी होगी या बड़ी होगी। कोई कैरेक्टर हमारे पास, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था मेंडल के अकॉर्डिंग, तो या तो प्लांट की हाइट टॉल होगी या ड्वार्फ होगी, दोनों चीज़ तो नहीं हो सकती। सीड का कलर या तो राउंड था या कलर जो है येलो था या फिर आपका ग्रीन था, दोनों तो नहीं थे, हाफ हाफ। लेकिन यहाँ पर एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार दो दो जीन्स होते हैं, तो इट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है, जब दो आपके एलील्स होते हैं एक कैरेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये आ जाती है बच्चों ब्लड ग्रुप की। लेकिन एक और ब्लड ग्रुप का सिस्टम होता है, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, एबीओ सिस्टम है। एक और सिस्टम होता है बच्चों मेरे को जिसको बोलते हैं आरएच सिस्टम। ये सब मेंशन हो रही है, कोई चीज़ नहीं है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है बेसिकली, तो हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में किसी पर्सन की बॉडी के ऊपर एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल देखा गया, और ये हर किसी के अंदर नहीं है। 80% लोगों के अंदर इस तरीके की फॉरेन बॉडी देखी गई, और इस तरह की फॉरेन बॉडी बेसिकली मंकीज़ के अंदर पाई जाती थी पहले, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व हुआ था, और उनका नाम था रीसस मंकी। तो रीसस मंकी के अंदर ये फॉरेन बॉडी देखने को मिलती थी, और यही फॉरेन बॉडी बेसिकली हमारे को इनके ऊपर भी देखने को मिली बच्चे। तो जिन पर्सनस के 80% लोगों के अंदर हम देखते हैं आरएच एंटीजन होता है, 20% के अंदर नहीं होता जो है। तो जो 20% होते हैं वो वही नेगेटिव वाले ही होते हैं, 80% पॉजिटिव वाले होते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर ये है तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो वो ए नेगेटिव। तो पॉजिटिव या नेगेटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आरएच एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। आ रही बात समझ में। और नॉर्मल फॉरेन बॉडी जो इस आरबीसी के ऊपर है वो हमारे ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप कभी भी ब्लड डोनेट करेंगे या ब्लड यूनिट अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आप देखेंगे ब्लड की थैली लेके आते हैं तो बीचों बीच सबसे पहले ऐसे आरएच लिखा होता है, और उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव लिखा होगा। ब्लड ग्रुप तो यहाँ कॉर्नर में साइड में लिखा होगा छोटा सा। सबसे पहले तो यही मेज़र करेंगे कि ब्लड ग्रुप हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव या नेगेटिव वाले को पॉजिटिव या गलत अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो एंटीबॉडी एंटीजन को किल करने लगती है, ब्लड के अंदर क्लोटिंग होने लगती है, अंदर ही अंदर गांठें बन जाती है और बंदा डेड हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ठप हो जाता है बच्चे। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। और अगर भी ऐसा हो भी जाए तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी के अगेंस्ट में, मतलब एंटीजन्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी या एंटीबॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी लेनी पड़ती है। यानी ऐसी एंटीबॉडी लेंगे जो उन एंटीबॉडी को किल कर दे अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। इवन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ब्लड ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। ऐसे भी मैकेनिज्म है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ही चेंज कर दिया, ठीक है जी। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कई बार ऐसा सिस्टम करना पड़ जाता है कि कहीं से हमने ऑर्गन लिया और ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ऑर्गन उसी पर्सन से चाहिए, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ही चेंज कर देंगे। इंजेक्शंस लगते हैं प्लाज्मा के, ठीक है जी, अलग मेथड थोड़े से महंगे कॉस्टली पड़ते हैं, बट ब्लड ग्रुप भी चेंज हो जाता है हमारे पास पूरा का पूरा बच्चों। तो दिस इज़ अबाउट द ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ए और बी, इनके ऊपर डिपेंड करता है। प्लाज्मा और डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू डिफरेंट नेचुरल एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी हमारे पास। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होगा, किसका नेगेटिव में होगा और क्या ब्लड ग्रुप होता है। अब इसमें एक चीज़ और हम ध्यान देखते हैं, देखो जी, जैसे कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, जिसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है ए बी, तो ये हमारे पास कहलाता है बच्चे इधर में यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो ओ वाले होते हैं, बस पॉजिटिव नेगेटिव तो देखना ही पड़ेगा। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जिनमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं होती बच्चों, ये मेरे पास कहलाते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यानी अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो किस किस को बच्चों डोनर ग्रुप इसका कौन होगा, ए भी हो सकता है और दूसरा ओ भी हो सकता है। इसका डोनर ग्रुप बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है बच्चों, वो ए बी वाले से ब्लड ले लेगा, ए बी वाले को, ओ वाले को, और ओ वाला जो है वो आपका भैया डोनर ग्रुप इसमें ओ ही होता है हमारे पास। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि इफ़ देयर इज़ अ मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो जो एंटीजन होता है डोनर का gets react with the antibody of the recipient and to cause a reaction, जिसी को हम बोलते हैं क्लम्पिंग। तो खून की गांठें बन जाती है, एग्लूटिनेशन होने लगता है।
Person with blood group O has no antigen, hence can donate blood anybody, called universal donor. A person with blood group AB has no antibody in his plasma, hence can receive blood from anybody and called universal recipient हम उसको बोलते हैं. So this is about the बच्चों blood group. blood group का इतना ही टॉपिक है और यही मेन टॉपिक है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं. एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे बच्चों जिसको हम बोलते हैं RH ग्रुपिंग डिटेल में, और इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है. एकेडमिक में भी पूछा जाता है, आपको 100% इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. ऐसा होता ही नहीं है कि इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन ना आए बच्चों. इसके बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. आज की तरफ से इतना काफ़ी है. थैंक्स फॉर द डे. वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों. थैंक यू.